बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 49 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व किए थे। आज इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय x प्लस 1 इज़ 2b। रिमाइंडर आफ्टर द डिवाइडिंग, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 के साथ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2b। ये 2b रिमाइंडर हमें गिवन है। इससे बेटा हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ दिस एक्सप्रेशन, यही जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, अब इसको एक्सप्रेशन कह रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडिंग बाय x माइनस 2। हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब इसी एक्सप्रेशन को p ऑफ x को जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा b प्लस 5। वन टाइम हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 के साथ बाय रिमाइंडर थ्योरम गिवन पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2b। और जब हम इसी p ऑफ x पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो तब हमारे पास रिमाइंडर आएगा b प्लस 5। x प्लस 5 से x प्लस 1 से डिवाइड करने से जो हमारे पास रिमाइंडर बनेगा उस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर b प्लस 5 रखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। उस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आप कंप्लीट अपने ब्लू मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद फिर आप अपने इंक पेन से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, आफ्टर सॉल्यूशन यू राइट p ऑफ x, पॉलिनोमियल हमें गिवन है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7। अब फर्स्ट जो हमारे पास डिवाइज़र है, फैक्टर है, उसको हम कंसीडर करेंगे इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी -1। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। जी बेटा, p ऑफ x पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं। जी बेटा, पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7। x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़। सो p ऑफ -1 डेट इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर -1 ही आएगा। प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास +1, -1 का स्क्वायर प्लस 1। नेगेटिव वैल्यू की पावर, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर बेटा इवन हो तो हमारे पास आंसर आता है पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर ओड नंबर हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आंसर हमारे पास आता है नेगेटिव। ये दो बातें आपने अच्छी तरह याद रखनी है। नेगेटिव नंबर की पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड तो आंसर नेगेटिव। ठीक है बेटा जी। +7 एज इट इज़, p ऑफ -1 डेट इज़ इक्वल टू -1 प्लस 7। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 6। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें गिवन है कि जब हम पॉलिनोमियल p ऑफ x को हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 2b। जी बेटा, अब हम इस रिमाइंडर को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज़ इक्वल टू
2b और रिमाइंडर हमारे पास क्या है a प्लस 6 दैट इज़ इक्वल टू 2b। जी बेटा अब यहाँ पे हम स्टेप ये करते हैं कि हम a और b को सेम साइड पे शिफ्ट करते हैं। इस 2b को हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पर तो -2b हो जाएगा और +6 को हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर तो -6। इसको हम कहते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। जी अब हम सेकंड फैक्टर से नाउ p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब बेटा हमारे पास सेकंड डिवाइज़र क्या है? सेकंड डिवाइज़र हमारे पास है x माइनस 2। इफ़ दिस पॉलिनोमियल दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा b प्लस 2। जी अब हम दोबारा p ऑफ x लिखेंगे और यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब हम कंसीडर करेंगे x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 2। अब इस x की वैल्यू 2 को हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल p ऑफ x में। पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन p ऑफ x और p ऑफ x हमें गिवन है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 7। जी बेटा p ऑफ 2 डैट इज़ इक्वल टू 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। जी बेटा p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 क्यूब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 प्लस a इंटू 2 स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 और प्लस 7। सो p ऑफ 2 डैट इज़ इक्वल टू a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a और प्लस 8 प्लस 7 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15। ठीक है बेटा ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हम यहाँ पे फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें गिवन है रिमाइंडर इज़ इक्वल टू b प्लस 5। ठीक है बेटा रिमाइंडर इज़ इक्वल टू b प्लस 5 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 4a प्लस 15 डैट इज़ इक्वल टू b प्लस 5। यहाँ पे भी हम a और b को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। जी बेटा 4a प्लस b को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस b डैट इज़ इक्वल टू 5। 15 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 15। So 4a minus b that is equal to minus 10. So we say that this is equation number 2. जी बेटा अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए बेटा इन दोनों इक्वेशंस में हमें a और b a या b के कोफिशिएंट्स को हमने सेम करना है। इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -6 और इक्वेशन नंबर 2 में 4a माइनस b इज़ इक्वल टू -10। अब हम क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ ताकि इक्वेशन नंबर 1 में b का कोफिशिएंट है 2b और इक्वेशन नंबर 2 में b का कोफिशिएंट बन जाए 2b। इसलिए हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के बोथ साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में b का कोफिशिएंट सेम हो जाए और फिर जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो b कैंसिल आउट होके a की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ार 8 8a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -20। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -20। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 माइनस इक्वेशन 3 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1। जी बेटा अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर
3 को इक्वेशन नंबर 4 में से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। जी बेटा, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -20। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन के हम साइन चेंज करेंगे, प्लस a माइनस 8a, तो हमारे पास आंसर आएगा -7a, माइनस 2b प्लस 2b कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू -6 प्लस 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 14। अब यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -7 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो a इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय -7। सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई -2। जी बेटा, अब इस -2 वैल्यू a की वैल्यू -2, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -6। जी बेटा, a की जगह हम पुट करेंगे -2b इज़ इक्वल टू -6। -2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि -2b को हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, और -6 को हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पर। -2 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 2b। ठीक है बेटा, सो यहाँ से हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू 2b, हमें b की वैल्यू रिक्वायर्ड है। 2 को हम 4 के नीचे डिवाइड करेंगे, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू b, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर b का क्या आ गया, b की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आई 2। सो a इज़ इक्वल टू -2 एंड b इज़ इक्वल टू 2 आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा, सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हम यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में गिवन है द पॉलिनोमियल x³ + lx² + mx + 24 हैज़ अ फैक्टर x + 4। x + 4 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट्स मीन कंपल्सरी रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। x + 4 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। और जब हम x - 2 से ही इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 36 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह जब हम x + 4 से डिवाइड करेंगे तो उसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, और जब x - 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, और फिर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके l और m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन p ऑफ x हमें गिवन है x³ + lx² + mx + 24, और फैक्टर हमें गिवन है। फैक्टर, ये बात याद रखिए, फैक्टर हैज़ अ फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 कंसीडर किया, x की वैल्यू हमने -4 फाइंड आउट की। इसको हम पुट करते हैं p ऑफ x में। p ऑफ x इक्वल टू x³ + lx² + mx + 24। x की जगह हम पुट करेंगे -4 क्यूब + l इंटू -4² + m इंटू -4 और +24। जी बेटा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। -4 का क्यूब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -64, प्लस l -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हमारे पास आंसर आएगा, प्लस m इंटू -4 एज इट इज़ + 24 एज इट इज़, सो डैट इज़ इक्वल टू -64 + 16l -4m। ठीक है, -4 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, -4m और +24। जी बेटा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 16l -4m -64 + 24, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, -64 + 24 दैट इज़ -40। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट, ये हमारे पास रिमाइंडर कैलकुलेट होकर आया। सिंस x + 4 इज़ द फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 16L माइनस 4M माइनस 40 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 40 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, 16L माइनस 4M डैट इज़ इक्वल टू प्लस 40। यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा 4L माइनस M डैट इज़ इक्वल टू 40। 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 4L माइनस M डैट इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बनी 40 डिवाइडेड बाय 4 10। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा जी बेटा, x प्लस 4 से जब हमने डिवाइड किया तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो डिवाइज़र गिवन है x माइनस 2, इससे अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। x की वैल्यू हमने इस डिवाइज़र से निकाली तो हमारे पास x की वैल्यू 2, इस 2 वैल्यू को हम p ऑफ x में पुट करते हैं। सो p ऑफ 2 डैट इज़ इक्वल टू 2 क्यूब प्लस l इंटू 2 स्क्वेयर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। सो p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 क्यूब सॉल्व करेंगे 8 प्लस L 2 स्क्वेयर सॉल्व करेंगे 4 प्लस M इंटू 2 प्लस 24। जी बेटा, P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 4L प्लस 2M प्लस 24। सो P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू अरेंज करके हम लिखते हैं 4L प्लस 2M 8 प्लस 24 प्लस 32 हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जी बेटा, कंडीशन हमें गिवन है कि जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 36। सो रिमाइंडर इक्वल टू 36 प्लस 32 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं 4L प्लस 2M डैट इज़ इक्वल टू 36 माइनस 32। सो 4L प्लस 2M इज़ इक्वल टू 4। जी बेटा, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आएगा तो 2L प्लस M डैट इज़ इक्वल टू 4। 2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करके डिवाइड करेंगे 2L प्लस M डैट इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। सो 2L प्लस M इज़ इक्वल टू 2। ये बेटा हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। जी बेटा, ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 1 4L माइनस M इज़ इक्वल टू 10 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी बनी 2L प्लस M इज़ इक्वल टू 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे और M और M माइनस M प्लस M से कैंसिल आउट और L की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे 4L प्लस 2L 6L माइनस M प्लस M कैंसिल आउट दैट इज़ इक्वल टू 12। 6 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास L की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी L इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6। सो L इज़ इक्वल टू 2। L की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जी बेटा, L की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की 4L माइनस M इज़ इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 है। L की जगह 2 की वैल्यू 4 2 ज़ार 8 माइनस M डैट इज़ इक्वल टू 10। हमें M की वैल्यू रिक्वायर्ड है, माइनस M को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और 10 को लेफ्ट साइड पे। 8 माइनस 10 इज़ इक्वल टू M। सो माइनस 2 इज़ इक्वल टू M डैट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ M। ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हमारे सॉल्व हो गए। अब आप डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज 5.3 डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।